गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे कश्मीर प्रॉब्लम के बारे में। एक ऐसा इशू है वो जो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। कश्मीर के प्रॉब्लम्स जो दो देश को आमने सामने खड़ा करके रखता है हर वक्त, भारत और पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम कब हुआ, ये प्रॉब्लम का क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम है क्या। जो लोग जो जो स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे हो, सबके एग्जाम में आता है ये, और तुम लोगों के सिलेबस में है। तुम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कश्मीर का जो प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो तुम लोग जरूर ये वीडियो देखो पहले से अंत तक। तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन जरूर कभी भी स्किप मत करो, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है तुम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। जो लोग आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफिसर्स मतलब ऑफिशियल्स बनोगे, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अहम हो जाता है ये टॉपिक। तो हम जो भी बातें करेंगे ये बुक के बातें हैं, मेरा अपना बनाया वाला बात नहीं है। तो तुम लोगों में पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने पढ़ा है, तो इसीलिए थोड़ा हम कर रहे हैं क्या, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले बोल देते हैं कि ये चैनल तुम लोगों के लिए बनाया गया है। मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा करके हिस्ट्री के बातें तुम लोगों के साथ शेयर किया जाए, और कल्चर के बारे में हम वीडियो अपलोड करते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है और इतिहास है, तुम लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म किया जाए। चाहे वो भारतीय इतिहास संस्कृति के ऊपर तुम लोग की ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा और हमारी संस्कृति इतिहास आगे बढ़ता रहेगा। तो 1947 शुरू करते हैं। 1947 जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था, उस वक्त भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बांटा गया था। इसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट करके बहुत सारे राज्य हमारे देश में थे, जो जिसके बारे में कहा गया था वो या तो आप भारत के साथ जा सकते हैं या तो आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। तो इन सब राज्यों में तीन सबसे शक्तिशाली राज्य कहा गया है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ के बारे में कहा गया है कि जूनागढ़ के जो राजा थे वो ज़्यादातर प्रजा जो थे वो हिंदू थे, लेकिन राजा जो थे मुस्लिम थे। इनके बारे में ज़्यादा हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। 1949 जूनागढ़ भारत के अंडर आ चुके थे। अब रहा हैदराबाद, हैदराबाद के भी केस सेम थे, वो मुस्लिम्स रूलर थे, लेकिन जो प्रजा हैं जो विद्रोह कर रहे थे, तो इसलिए जनरल JN चौधरी के अंडर में, जयंतराम चौधरी के अंडर में भारतीय फोर्स गए थे वहाँ पर 18 सितंबर। तो ऐसे ही बोला गया कि JN चौधरी के लीडरशिप में वो 1949 हमारे देश के अंडर आ चुके थे, और 1950 26 जनवरी ऑफिशियली हमारे देश के अंडर वो हैदराबाद भी आ चुका था। अब आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे कि हमारे देश के ऊपर उत्तर भाग में ये जम्मू कश्मीर है, मतलब कश्मीर जो राज्य था। और ये कश्मीर राज्य की जो अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अगर हम लोग देखते हैं, तो ये पश्चिम की तरफ पाकिस्तान है और जो दक्षिण है वो भारत है। मतलब उस वक्त का लोकेशन अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत है, और जो उत्तर के भाग है वो चीना तुर्किस्तान है, और जो उत्तर पश्चिम इलाका है वो है सोवियत यूनियन, उस वक्त के सोवियत यूनियन। अब तो वो नहीं रहा, अब बुरी अलग अलग स्टेटों में मतलब अलग अलग देशों में बढ़ चुका है। अब पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में। पंजाब के जो लीडर थे उस वक्त, पंजाब के रंजीत सिंह, 1819 जम्मू उन्होंने दखल किया था, और 1820 कश्मीर उन्होंने दखल किया था। लेकिन जब इंगो सिख वार हुआ था, इंगो सिख जब बैटल हुआ था, उसके चलते जब रंजीत सिंह के पतन होने के बाद ये जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चले गए। लेकिन इनका जो फिजिकल लोकेशन है, इसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जानते थे इनको कंट्रोल करना मतलब रखना बहुत ही टफ है। तो इसीलिए वहाँ का जो डोगरा लीडर एक थे, डोगरा जनजाति के राजपूत लीडर, उनका नाम था गुलाब सिंह। 1 करोड़ रुपए दे के गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर दे दिया गया था, कश्मीर राज्य। और ऐसे जो चुक्ति पत्र हुआ था उसमें ये कहा गया था इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रहेगा, वो अपने आप वहाँ पर अंदर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब गुलाब सिंह इंडिपेंडेंट रहेंगे। बस ये एक स्वाधीन राज्य की तरह वो रह गया जम्मू कश्मीर। अब 1947 के बाद आते हैं। 1947 में क्या हुआ, कश्मीर का जो राजा थे उनका नाम था हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह। और महाराजा हरी सिंह भारत ना जाना चाहते थे, ना पाकिस्तान में आना चाहते थे, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। हम एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इस वक्त के जो कश्मीर के, उस वक्त कश्मीर के जो एक पॉलिटिकल पार्टी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि भारत के साथ आए कश्मीर। तो लेकिन हरी सिंह नहीं चाहते थे किसी के साथ जाए, मतलब वो भारत के भी
और पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे। तो घटना क्या हुआ, क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम हुआ, कश्मीर प्रॉब्लम, अब तुम लोगों को बताते हैं। 1947 22 अक्टूबर। अब क्या हुआ, पाकिस्तान की ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान के मदद लेने वाले पाकिस्तान के मदद से कुछ पठान और जो कुछ जनजाति लोग, जो हनादार हम लोग बोलते हैं, इलीगल फोर्स वहाँ पर कश्मीर के अंदर आ गए और यहाँ पर लूट मार, हत्या, मतलब नारी के ऊपर अत्याचार, ये सब करने लगे। मतलब पाकिस्तान, और इसके साथ ऐसा भी कहा गया कि जो हनादार बाहिनी थे, मतलब जो बाहर के जो फोर्स आए थे, और वो पाकिस्तान की फोर्स भी उनके साथ साथ आए थे। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, उड़ी बारामूला डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से उन लोगों के कंट्रोल में आ चुका था। 26 अक्टूबर बोला गया कि कश्मीर के 40 किलोमीटर के नज़दीक वो लोग पहुंच चुके थे। तो अब मैं सिर्फ फोर्स वाला नहीं, अब इकोनॉमिकली कश्मीर को डाउन करने के लिए पाकिस्तान से ये स्टेप्स लिया गया था कि उस वक्त जो सड़कें जो है कश्मीर और पाकिस्तान के साथ सड़कें हुआ करते थे, लेकिन भारत के साथ कोई भी सड़कें नहीं थे। तो जो भी खाना पीने का सामान, बहुत सारी चीज़ें वो पाकिस्तान उस तरफ जो सड़कें से आते थे, तो वो बंद करने के कारण भारत जो कश्मीर के जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से टूटने लग गया था। और इसके चलते क्या हुआ, ये मतलब एक तो बाहर के आक्रमण की वजह से टूट गया और इकोनॉमिकली अंदर से भी टूटने लग गया था। इसके साथ जो महाराजा थे हरी सिंह, वो श्रीनगर, उनका जो कश्मीर का जो राजधानी श्रीनगर था वो छोड़ दिए थे। अब क्या हुआ, अब कश्मीर का भाग्य कहाँ गया। अब आते हैं महाराजा हरी सिंह। 24 अक्टूबर उन्होंने भारत गवर्नमेंट के, जो हमारे देश के गवर्नमेंट थे उस वक्त, हमारे गवर्नमेंट के सेना की सहायता लेने के लिए गवर्नमेंट के पास अपील किए। और भारतीय गवर्नमेंट की ओर से उनको बोला गया कि जब तक आप साइन नहीं करेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो साइन करके प्रिंसलेस स्टेट सब भारतीय गवर्नमेंट के अंडर आ रहे थे, उसमें जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग सहायता नहीं कर सकते। तो 26 अक्टूबर 19 ऐसा बोला गया, 26 अक्टूबर। तो इन्होंने ये 1947 26 अक्टूबर उन्होंने साइन किए हरी सिंह और भारतीय गवर्नमेंट। अब साइन करने के बाद ये हम तुम लोगों को बताते थे, जब भी अभी बताए कि जब तक वो साइन नहीं करते तब तक वो भारतीय सेना हेल्प नहीं करेंगे, बोल दिए थे। अब साइन करने का मतलब ये है कि वो राज्य भारतीय अंगराज्य बन चुका है। तो अब भारत गवर्नमेंट का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि भारतीय अंगराज्य को रक्षा करें। इसीलिए बोला गया कि 100 विमान वहाँ पर श्रीनगर में उतारा गया। सेना भी, भारतीय सेना भी गए, और पाकिस्तान से जो हनादार बाहिनी थे, मतलब जो बाहर के फोर्स आए थे, इलीगल कश्मीर में घुसे थे, वहाँ पर उनको खदेड़ा गया। और 2/3 वहाँ से जो लोग वहाँ पर दखल कर लिए थे, 2/3 उन लोगों के पास से लिए। और 31 ऐसा 27 अक्टूबर वो विमान वहाँ पर उतारा था श्रीनगर में, भारतीय विमान जो सेना लेके गए थे, 100 भारतीय विमान। और 31 अक्टूबर भारतीय बाहिनी वहाँ पर भारतीय बाहिनी के अंडर में, मतलब वो सिक्योरिटी मिला। और शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उन्होंने कश्मीर में एक गवर्नमेंट बनाया था, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप बनाए थे। और इस तरफ कश्मीर के जो हिस्सा पाकिस्तान के अंडर चले गए थे, तो वहाँ पर भी एक आज़ाद कश्मीर करके गवर्नमेंट उन्होंने बनाया। अब आते हैं प्रॉब्लम, ये तो शुरू हो गया, मतलब ये 2 हिस्सों में बांट चुका है कश्मीर अभी। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन में। भारतवर्ष के लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव उठाया कि उन्होंने बोला कि कश्मीर जो समस्या अभी तैयार हुआ है, मतलब जिस तरह से पाकिस्तान के फोर्स, पाकिस्तान के जो जितने भी बाहर इलीगली कश्मीर में आ रहे हैं, तो उसको रोका जाए, मतलब उन्होंने प्रस्ताव उत्थापन किए। और मतलब यूनाइटेड नेशन में ये पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान ये इस वजह का, मतलब इस तरीके का सिचुएशन के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे जुल्फिकार सर जफरुल्लाह खां, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिए कि कश्मीर में जो आक्रमण हो रहा है उसके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई संबंध नहीं है, तो पाकिस्तान को इसलिए आक्रमणकारी ना कहा जाए। इस प्रश्न के उत्तर में भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारतीय गवर्नमेंट ने उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव और उन्होंने उत्थापन किए कि क्यों भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है इसकी वजह से, मतलब उस वक्त की जो सिचुएशन है, भारत क्यों मान रहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। पहला उन्होंने जो खड़ा किया, युक्ति जो खड़ा किया
उसका पहला उन्होंने ये किए प्रपोजल दिए कि आक्रमणकारी पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। तो क्योंकि वो पाकिस्तान की ओर से आ रहा है तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनता है कि उसको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान ये काम नहीं किए, तो इसलिए पाकिस्तान अपराधी है। दुई मतलब दो जो है कश्मीर भारतीय जो गवर्नमेंट है उनके अंडर आने के लिए उन्होंने साइन कर दिए है। अगर तो साइन करने का मतलब यही होता है कि वो भारत का एक अंगराज्य बन गया, तो भारत गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भारतीय अंगराज्य को रक्षा करने के लिए, इसीलिए भारत सेना भेजा वहां पर। तो यहां पर कुछ भी अन्याय नहीं हुआ। तीसरा, शेख अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में आने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, तो इसीलिए वहां पर जो जनगण है वो भी चाहते थे कि भारतवर्ष के अंदर वो चले जाए। अब चौथा है कश्मीर के जो मुस्लिम इलाका है उस राज्य के पाकिस्तान के अंडर मुस्लिम है, इसीलिए पाकिस्तान में जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि बोला गया भारतवर्ष के एक भारतीय ओर से बोला गया है कि भारतवर्ष एक ऐसा सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर सब लोग ढंग से मतलब अच्छी ढंग से रहते हैं, अपने अपने इंडिपेंडेंस के साथ रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो कश्मीर के लोग आए तो कश्मीर के लोग भी भारतीय लोगों की तरह ही रहेंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। भारत किसी की बात सुनना नहीं चाहता। और ऐसा भी उन्होंने बोला कि जितने भारत जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान में जितना मुस्लिम है उससे ज़्यादा मुस्लिम भारत में और सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। और पांचवें जो चुक्ति दिया गया था मतलब जो प्रपोजल भारत की ओर से ये वहाँ पर खड़ा किया गया था कि जो 1947 में एक्ट बना था कश्मीर मतलब पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर कहीं भी कश्मीर पाकिस्तान के अंडर है ये कहा नहीं गया, मतलब कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में ये कहा नहीं गया था। मतलब जो मॉनिटरी मिशन और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट निकाला था उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो इसलिए कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम है ये पाकिस्तान में होना चाहिए, ये पूरी तरह से ये जो मतलब पाकिस्तान की ओर से ये जो बातें कहा गया ये पूरी तरह से इसका कोई भी वास्तविकता नहीं है। अब पाकिस्तान क्या बोले यूनाइटेड नेशन में ये वाला देख लेते हैं। पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे जफरुल्ला खां, तो उन्होंने बहुत सारे बातें बोले कि कश्मीर के ज़्यादातर जनगण जो है मुस्लिम है इसलिए वो पाकिस्तान में आना चाहिए। दूसरा, कश्मीर के जो महाराजा हैं भारत चुक्ति मतलब वो साइन करने से पहले पूरा जो उनका जो जनगण है उनका मतामत मतलब उनका जो ओपिनियन है वो नहीं लिया था, इसलिए वहाँ पर गणवोट होना चाहिए। तीसरा, यदि कोनो राज्य मतलब अगर किसी भी राज्य के शासक मान लीजिए अगर किसी भी राज्य के शासक अगर भारतीय चुक्ति मतलब इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमारे उस वक्त के भारत भुक्ति दलील जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें अगर साइन कर दिए, अगर ये बात अगर सही है कि जो साइन करेगा और उसके अंडर में चला जाएगा, तो पाकिस्तान ने बोला कि जो जूनागढ़ के जो राजा थे वो तो पाकिस्तान में आना चाह रहे थे, फिर भी भारत ने एक जूनागढ़ को अपने कब्जे में मतलब अपने अंडर कर लिए, हैदराबाद की अपने अंडर कर लिए, तो ये युक्ति कभी भी खरा नहीं होता। लेकिन हम लोग जानते मैंने पहले ही बोला कि जूनागढ़ और हैदराबाद में वहाँ का जो जनगण थे वो भारतवर्ष के अंडर आना चाह रहे थे, तो विद्रोह हो चुका था, गणवोट मतलब एक ऐसा विद्रोह चल रहा था भारतीय जो गवर्नमेंट वो, इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया और जूनागढ़ और हैदराबाद को अपने कंट्रोल में लिए थे। तो पाकिस्तान चाह रहे थे कि गणवोट हो, मतलब एक इलेक्शन हो, भारत कश्मीर के लोगों को डिसीजन लेने दिया जाए कि वो भारतवर्ष के अंडर आना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंडर में जाना चाहते हैं। अब आते हैं कि यूनाइटेड नेशन में क्या सिद्धांत लिया गया। यूनाइटेड नेशन 1948 31 दिसंबर जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने ये सिद्धांत लिया कि इमीडिएटली वहाँ पर युद्ध को रोका जाए, और रोकने के बाद यहाँ पर पर्यवेक्षक जिसको हम लोग बोलते हैं निरीक्षण करने के लिए भेजा गया, और पहले युद्ध को रोका गया। युद्ध रोकने के बाद ऐसा हो गया जितना एरिया भारत के फोर्स और जो भी जम्मू कश्मीर के जो एरिया थे वो अलग हिस्सा हो गया, और जो पाकिस्तान के जो बाहर के जो इलीगल फोर्स आए थे वहाँ पर जो एरिया उन लोगों ने लेके रखे थे तो वो अलग पाकिस्तान वाला कश्मीर बन गया। भारत वाला कश्मीर पाकिस्तान वाला कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। अब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने ये सिद्धांत लिया वहाँ पर वोटिंग किया जाएगा कि कश्मीर के लोग क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक एडमिरल निमिज को भेजा गया, और ऐसा जो सिस्टम बनाया गया था कि कश्मीर में कोई भी पाकिस्तान का फोर्स भी नहीं रहेगा, जो उस हिस्से में कश्मीर को जो पाकिस्तान के लोग दखल किए थे, और भारतीय भी फोर्स वहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन गणवोट नहीं हुआ और अभी तक वो समस्या का समाधान नहीं निकला है।
भारतीय गवर्नमेंट ये हिसाब अकॉर्डिंग टू लॉ जो हरी सिंह ने साइन करके दिए थे, ये कश्मीर भारत का ही है। और जो कश्मीर के एरिया से बहुत सारे लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं निर्वाचित होकर भारतवर्ष में आते हैं। अभी तो नया नया जो गवर्नमेंट हमारे लोगों के देश में चल रहा है, तो उन्होंने स्पेशल जो फैसिलिटीज़ कश्मीर वालों को दिया जाता था वो उठा दिए, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट समझते हैं हम लोग के लिए, हम लोग भी बहुत ही ये सहमत है कि ये स्पेशली भारतवर्ष के गवर्नमेंट में सबको एक फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। तो इन्होंने स्पेशल स्टेटस को हटाया है, तो हमारे भारतीय गवर्नमेंट ने। और ये जो समस्या है वो समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला है, मतलब भारत और पाकिस्तान वाला कश्मीर का जो समस्या है वो समाधान नहीं निकला है। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक को जो मैंने जो अभी जो डिस्कस किए थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ में आया होगा। तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब जितना पढ़ोगे उतना तुम लोगों को इस बारे में नॉलेज मिलता रहेगा। हम एक ही बात बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ वो जो हरी सिंह के सिग्नेचर के बाद भारतवर्ष के गवर्नमेंट जो है, भारत गवर्नमेंट के अंडर ही कश्मीर है। तो ये हम लोगों के जो बुक हम लोगों ने पढ़ा है उसी में बताया गया है, और हम लोग जानते हैं कि पूरा भारतीय लोग जो है हम लोग यही मानते हैं कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। तो आशा करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।